क्या आप भी एक नीट एस्पिरेंट हो और एडमिशन लेना चाहते हो एमबीबीएस में, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ो जिसका बजट भी बहुत ज़्यादा ना हो और आपको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले विद ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हियर वी आर, एमबीबीएस इन रशिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स is the answer to all your queries. I am Srishti Kheda, and in this video we are going to talk about MBBS in Russia for Indian students. We will be covering end to end everything, so make sure you watch the video till the end. In this video I am going to talk about कि NMC rules follow होते हैं नहीं होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, एडमिशन स्टार्ट कैसे करना है, सीट्स कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी स्टेट, each and everything end to end. So make sure to stick to the end. The moment we hear about MBBS abroad, the first thing that comes to our mind is MBBS in Russia. The reason behind it is the legacy that Russia is holding. It is not just 1 year, 2 year, it's like 40 plus years. Yes, you heard that right. 40 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं रशिया को इंडियन स्टूडेंट्स को MBBS पढ़ाते हुए। मतलब कि आपके फादर के एज के जो लोग थे उन्होंने भी MBBS इन रशिया किया है। So think about the experience that MBBS in Russia holds, and apart from it बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखो, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, हम क्या सोचते हैं कि इंडिया में एम्स है, बिकॉज यू नो वी हैव दैट टेंडेंसी टू कंपेयर एनीथिंग इन MBBS और मेडिसिन टू एम्स। तो वो एक हमारी टेंडेंसी बन गई है, जो कि अच्छी बात भी है। एम्स ने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। सो व्हेन यू कंपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ MBBS इन रशिया, सबसे पहले तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, आप किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिवर्सिटी एंड अ कॉलेज। यूनिवर्सिटी जो है उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। आप किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हो, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, दैट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अगर मैं इंडिया में किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, so you are studying directly in the university. So imagine the infrastructure that you are going to get, the exposure that you are going to get. इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगी जो आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, दैट इज़ अबाउट द हॉस्टल्स। क्योंकि बच्चों का ना बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है कि मैम हॉस्टल कैसे हैं, क्योंकि अगर आपका रहना खाना अच्छा होगा ऑब्वियसली आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। हॉस्टल्स जो हैं मोस्टली 3 शेयरिंग तो है ही है रशिया में। 2 शेयरिंग किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में है, और अगर आप एक्स्ट्रा पे करके प्राइवेट्स में रहना चाहते हैं तो आप सिंगल शेयरिंग में भी रह सकते हैं। सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, 3 शेयरिंग, 4 शेयरिंग, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे व्हेन यू चूज MBBS इन रशिया। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, तो सेफ्टी बहुत अच्छी है। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको प्राइवेट हॉस्टल का ऑप्शन भी देती है। इन केस you know your standard of life does not match to government hostel, you can switch to the private hostel as well. तो हॉस्टल लाइफ आपकी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी जाने वाली है। Apart from hostel, I would love to talk about the sports facility and the infrastructure otherwise also. Labs, extensive labs I would say. Extensive lab से मेरा मतलब है कि जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जितने ऑपरेटर्स आपको चाहिए, उतने ऑपरेटर्स आपको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी में बहुत सारे लोग हैं या फिर एक ही ऑपरेटर्स पे बहुत सारे लोग हैं, नहीं। जब आपकी लैब क्लासेस होती है, इट्स जस्ट 8 to 10 स्टूडेंट्स, और हर एक को ऑपरेटर्स उसके हिसाब से दिया जाता है। सो लैब्स आर एक्सटेंसिव, लाइब्रेरीज आर फुल स्टॉक्ड ऑफ बुक्स। सो infrastructure wise, Russia is a you should be attracted to Russia when you look for the infrastructure. The second major part that every student and parent want to talk about is the fees. कि पैसा कितना लगेगा। आई नो कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा मिल रहा है, बट कितने में मिल रहा है? व्हाट इज द बजट फॉर MBBS इन रशिया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड मेक श्योर यू बी वेरी क्लियर कि वहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी का बजट अलग अलग होता है, और बजट में बहुत सारी चीजें होती हैं। ट्यूशन फीस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट। सबसे ज्यादा आपका ट्यूशन फीस होता है, उसके बाद आपका हॉस्टल होता है, आपका खाना होता है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वीजा एक्सटेंशन होता है, बायोमेट्रिक होता है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो मैंडेटरी हैं पूरे 6 साल के लिए। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट MBBS इन रशिया बजट, आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज थिंग्स फॉर कंप्लीट 6 ईयर्स। देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट या पेरेंट है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, MBBS in Russia is the option for you. The complete MBBS can be completed in just 23 lakhs
ऑल इंक्लूसिव, मतलब सब कुछ मिला करके पूरे 6 साल का यू कैन डू इट इन 23 lakhs एंड दैट टू यू हैव टू पे इन 12 स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। ये सारा पैसा आपको एक साथ नहीं देना है, ओवर द पीरियड ऑफ 6 years छोटी छोटी 12 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये पैसा देना है। बट दिस डज नॉट मीन कि सारी यूनिवर्सिटीज 23 lakhs में है। नो नो नो, हर एक यूनिवर्सिटी का बजट अलग अलग है। देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया में भी एक स्कूल को दूसरे स्कूल से, हर एक की फीस अलग अलग होती है, ऐसे ही वहाँ पे भी ट्यूशन फीस हर एक की अलग अलग है। फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बजट अलग अलग है। उसके अलावा लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बजट अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ, एक स्कूल या कॉलेज जो दिल्ली में होगा वो महंगा होगा, जो हरियाणा में होगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होगा। सो इट टू डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एज वेल। सिमिलरली रशिया में अगर आप मॉस्को के पास जाएंगे या मॉस्को के अंदर जाएंगे, ऑब्वियसली बजट ज़्यादा होने वाला है। सिमिलरली सेंट पीटर्सबर्ग वाले एरिया में बजट थोड़ा ज़्यादा है। कंपेयर टू अदर सिटीज़ बजट कम होता है। अब बजट वेरी कितना करता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 23 lakhs, इट गोज अप टू 40 lakhs एज वेल। बट आई वुड से कि आपको 23 में भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। और अगर आपको बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भी चाहिए ना, अगर मैं कुछ 3-4 नाम आपको बताऊं, जैसे कि कजान फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल, नॉर्दर्न स्टेट, कजान स्टेट, ऐसी बहुत सारी एक फेमस जिनका एक रेपुटेशन बन चुका है, ऐसी यूनिवर्सिटी आपको लगभग 35 lakhs के बजट में मिलेंगी। हाउएवर आपको 23 में भी एक डब्ल्यू डॉम्स पे लिस्टेड अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। इट्स नॉट लाइक कि 35 वाली ही यूनिवर्सिटी अच्छी है, 23 वाली यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। इट्स जस्ट दैट कि जो 35 चार्ज कर रही है, इट हैज बिल्ट दैट रेप्यूटेशन, इट इज इन अ प्राइम लोकेशन, MCI रेशियो अच्छा है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से वो महंगी है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, और फीस जो है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी NMC रूल्स एंड रेगुलेशंस की। आपने मन बना लिया कि हाँ मेरा बजट 25 lakhs है, मुझे रशिया ही जाना है, बट क्या रशिया NMC की गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं करता? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अगर कोई भी यूनिवर्सिटी NMC की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है तो आप इंडिया आकर के प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, विच वुड बी अ वेरी बिग कंसर्न फॉर यू लेटर ऑन। That is the reason we recommend you to select us, because we would help you guide end to end for the process. हम हमेशा ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे जो NMC की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करे और आपका फ्यूचर जो है वो सेफ रहे। अब ये NMC की गाइडलाइंस हैं क्या? बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। NMC की जो गाइडलाइंस है ये 2021 में आई वुड से कि रिन्यू हुई थी, नई गाइडलाइंस आई थी। और ये नई गाइडलाइंस क्या कहती हैं? सबसे पहली गाइडलाइन कहती है कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए, इट शुड बी 54 months प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। 54 months होते हैं 4.5 साल, प्लस 1 साल के इंटर्नशिप, मतलब 5.5 साल। ये 5.5 साल आपको रशिया में ही निकालने हैं एट मिनिमम। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है कि आपका कंप्लीट कोर्स जो होना चाहिए, इट शुड बी इन इंग्लिश मीडियम। यहाँ पे ना बच्चों के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी रशियन मीडियम है या फिर पार्शली इंग्लिश मीडियम है। सी, दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू चूज अ गुड कंसल्टेंट। वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस मेक श्योर कि आपका जो एडमिशन हो वो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स में हो और आप सारी गाइडलाइंस को फॉलो करें। हम जो एडमिशन कराते हैं वो ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ में कराते हैं जहाँ पे आपका Day 1 से इंग्लिश में ही पूरा सिलेबस होता है। बट हाँ, आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हमेशा रहेगा रशियन लैंग्वेज का। द रीज़न इज़ कि जब आप पेशेंट से बात करते हैं ना, पेशेंट बहुत बार रशियन में ही बात करते हैं। सो इसलिए यू नीड टू लर्न रशियन, वो तो रहेगा ही रहेगा, बट द कंप्लीट कोर्स वुड बी इंग्लिश मीडियम। सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो WHO लिस्टेड होनी चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा? पता करने का तरीका है www.wdoms.org। ये वेबसाइट है, इस पे आप चेक कर सकते हैं। बट व्हेन यू कम टू अस, वी मेक श्योर कि ये सब काम आपका हम करके रखें, आपको ये सब ना करना पड़े। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो कि एक बहुत बड़ा इशू बना था एक टाइम पे, रशिया और एनी कंट्री वेयर एवर यू आर गोइंग शुड गिव यू लाइसेंस टू प्रैक्टिस। मतलब कि आप जिस भी कंट्री से MBBS कर रहे हैं, आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस भी होना चाहिए। रशिया बीइंग रशिया, जो फेवर करता है इंडिया को हमेशा से ही, इट वाज अ फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर कि यस, दे वुड गिव
लाइसेंस टू प्रैक्टिस टू इंडियन स्टूडेंट्स। तो रशिया लाइसेंस टू प्रैक्टिस भी देता है इंडियन स्टूडेंट्स को। सो दिस वाज अबाउट द एनएमसी रूल्स एंड रेगुलेशन। सो व्हेन यू चूज अस, विल मेक श्योर टू गिव योर यूनिवर्सिटी जो सारी गाइडलाइंस फुलफिल करे, आपके बजट में हो और आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने सब कुछ शॉर्टलिस्ट कर दिया, एडमिशन प्रोसेस कौन करवाएगा आपका एडमिशन? हम करवाएंगे। We are right there for you. Admission process is quite simple, quite easy. All you need